Hello everyone. Today I am presenting before you determiners. So I am going to cover all sort of determiners. This is going to be a complete video on determiners. After that you don't need to search anything else. Okay dear student, that's a promise from my side. Okay, so let's get started. First of all, listening to the word determiner, what strikes your mind? क्या आता है आपके दिमाग में? क्या होता है determiner? नाम से पता चल रहा है ना, जो कुछ determine कर रहा हो, है ना? So determining about what? About noun. Noun के बारे में कुछ पता लगा है, ठीक है? So like it determines about the noun, like what it refers to. So dear students, there are basically 6 types of determiners. ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम. सबसे पहला होता है आर्टिकल्स. डियर स्टूडेंट, आर्टिकल से भी हमें नाउन के बारे में नॉलेज मिलती है कि वो कितने हैं लगभग. ओके, एक अंदाज़ा मिलता है डियर स्टूडेंट्स. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट ए, तो ये आप ठीक है बहुत अच्छे से जानते हैं. A is used as an article with a noun which is just one in number, okay, and then to all the objects which have their name starting with a consonant sound. For example, a hat, okay, a hotel, a bridge, anything. Okay dear students. Now talking about n, dear students, n is also used to represent a thing which is one in number, but उसका sound कैसा होना चाहिए? वॉवल का. बेटा प्लीज़ ध्यान रखिए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो शुरुआत वॉवल से शुरू हो रही है, हमें फ़र्क पड़ता है उसके साउंड से. ठीक है, तो n is used when we hear the vowel sound. Please remember that dear students. So for example, see, an apple, an elephant, okay, okay. Now dear students, listen to me. I'm going to give you some more examples जो कि शुरू तो consonant से हो रहे हैं, लेकिन उनका sound कैसे आ रहा है? vowel का आता है, इसलिए उनके संग n यूज होता है. जैसे कि देखिए आप, honest. तो dear students, although it is starting with h, पर इसमें h silent है और o की आवाज आ रही है ना, honest, तो इसके संग क्या लगेगा? An honest man. ऐसे ही an honorable person, an r. Okay dear students, अगर मैं बोलूँ जैसे unity, अब ऑल द unity स्टार्ट तो हो रहा है आपका u से. आप बोलोगे मैम क्या इसमें भी हम n लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप स्वर देखिए काहे का आ रहा है? व्यंजन का, u है ना, ये आपका वॉवल का साउंड तो है नहीं. तो चाहे यूनिटी हो, यूनिवर्सिटी हो, इनके संग n नहीं लगता. ठीक है, शायद आपको मैंने क्लियर कर दिया. अगर आप बात करें MLA, तो आप देखिए फिर से m ए की आ रही साउंड आपको, तो इसके संग NMLA लगेगा बेटा. ठीक है, n ईयर, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि इसमें साउंड किसका आ रहा है? वॉवल का. हमें साउंड पे ध्यान देना है. ठीक है, अगर बात करें हम डियर स्टूडेंट्स दा की, तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी दा कहाँ यूज नहीं होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दा कभी भी किसी कंट्री के नेम के आगे यूज नहीं होता, किसी भी लैंग्वेज के आगे दा यूज नहीं होता. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, छोटा वाला एग्जांपल पहले देती हूँ. जैसे अगर हिंदी है, लाइक द लैंग्वेज इज हिंदी, उर्दू, तो इनके आगे कभी दा नहीं लगता है डियर स्टूडेंट्स. ओके, टॉकिंग अबाउट कंट्रीज नाउ. हाँ, तो आपको इस पर बिलीव तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप इंडिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, किसी के आगे दा नहीं लगता है. बट यू माइट से कि दीपिका मैम द यूएसए तो लगता है, द यूएई तो लगता है. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, आपको पता है ना, नॉर्मली सारी कंट्रीज क्या थी? कंट्रीज थी जिसमें अंदर स्टेट्स थी. पर ये कैसे थी? यूएसए कैसे फॉर्म हुआ या यूएई कैसे फॉर्म हुआ? दे वर डिफरेंट स्टेट्स. आफ्टरवर्ड्स दे वर कंबाइंड टुगेदर. ये अलग अलग जगह थी जिनको मिला के एक कंट्री बनाई गई. Dear students, that's why they are different and they use the before them. They are not like normal countries जो कि पहले से एक थी, है ना, और ये कैसी थी? अलग अलग, जिनको मिला के एक कंट्री बनाया गया. डियर स्टूडेंट, इसलिए इनके नाम के आगे दा लगता है, इनके अलावा किसी के नाम के आगे दा नहीं लगता. अब मैं आपसे बात करूंगी कहाँ कहाँ दा लगता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि दा कहाँ यूज नहीं होता है. अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ दा कहाँ यूज होता है, एक छोटा सा आपका डाउट क्लियर करूंगी. डियर स्टूडेंट्स, कभी भी कोई चीज़ अ और दा में क्या फ़र्क होता है? जैसे कि मैं बोलूँ अ पेन और दा पेन, या अ डायरी और द डायरी, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस?
आई टेल यू। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके बेस्ट फ्रेंड ने कोई लाइक डायरी दी है, ठीक है। अगर वो डायरी आप मुझे बता रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर डायरी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको दिया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? मैम, दिस इज द डायरी, दिस इज द डायरी विच माई फ्रेंड गिफ्टेड मी। Or if it is a usual normal diary lying on a table, you will say, and if I'll ask what is this, you will say this is a diary, because it is having no importance, no significance. इसका कोई important significance है ही नहीं इसका, है ना, बस एक डायरी है ये। लेकिन अगर ये चीज़ किसी चीज़ से रिलेटेड है, कि जैसे कि पापा ने दिया था ये चीज़, मम्मी ने दी थी ये चीज़, लाइक इट हैज़ सम सिग्निफिकेंस डियर स्टूडेंट, उसके साथ हम द यूज़ करते हैं। अभी देखिए एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने उसको सारे पैसे दे दिए जितने भी मेरे पास थे, तो जितने भी, आई गेव हिम ऑल द मनी विच आई हैड, ठीक है ना, क्योंकि वो उस पैसे का कुछ तो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उतने ही पैसे मेरी जेब में थे, मैंने उसको पूरे दे दिए, तो यहाँ पे भी हम द लगाएंगे। आई गेव हिम ऑल द मनी विच आई हैड। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब मेन यूजेस की बात करते हैं हम। तो जब भी ये बताते हैं कि जिस चीज़ को हम मेंशन कर रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है, तब हम द लगाते हैं। अब हम किस किस के नाम के आगे लगाते हैं? देखिए, द नेम्स ऑफ द रिवर डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द जमुना, द कावेरी, है ना, ऑल द रिवर्स, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स। Okay dear student, next one is the name before the name of the newspapers, the Times of India, the Hindu, है ना, all the time before all the names of the newspapers you use the dear students. Talking about next one, representing a class or a group dear students, जैसे कि अगर मैं क्लास बोलूँ, जैसे मैंने ऐसे बोल दिया आपसे, the leopard is a carnivorous animal, तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि सारे के सारे लेपर्ड्स, पूरी क्लास, मतलब अब तो अगर मैंने द लेपर्ड लगा दिया, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द लेपर्ड्स, दे ऑल आर कार्निवोरस। ओके डियर स्टूडेंट्स, और जैसे कि ग्रुप, जैसे कि मैंने बोल दिया द रिच, द पुअर, तो अगर मैंने सिर्फ अगर द के संग रिच लगा दिया, तो आई एम फोकसिंग ऑन एंटायर रिच कम्युनिटी। मैंने बोला द पुअर, तो मतलब सारे गरीब लोग, ओके, द पुअर, आई अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने बोल दिया द मुस्लिम, सो आई एम जस्ट टेलिंग कि मैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करूँ, द मुस्लिम्स, ओके, तब भी हम यूज करते हैं। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, इट इज ऑलवेज यूज बिफोर एनी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, ही इज द फास्टेस्ट, तो आपने देखा सारे सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के आगे क्या लगता है? द लगता है। नाउ टॉकिंग अबाउट यूनिक ऑब्जेक्ट्स विच आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल the sun, the world, the universe, which is just one in number, truth, the truth, क्योंकि truth भी एक ही होता है, उसके modifications बहुत सारे होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो और जैसे कि कई बार ये सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के संग भी यूज होता है द, जैसे कि द वाटर, द मीटिंग, है ना, लाइक दैट। तो ये सारी एप्लीकेशंस हो गई द के बारे में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें पॉजेसिव डिटरमाइनर्स की, अब नाम से आपको समझना है पॉजेसिव। पॉजेसिव मतलब इट इज अ साइन ऑफ लाइक सेइंग दिस बिलोंग्स टू मी, है ना। ये ऐसे डिटरमाइनर्स होते हैं जो हमको क्या फील देते हैं कि ये चीज़ किसकी है, किसको बिलोंग करती है। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक हिज, हर, माई, माइन, देयर्स, योर्स, एटसेट्रा। तो जैसे कि दिस इज माई बैग, दिस हाउस इज देयर्स, ये उनका घर है, दिस कार इज हिज। आर यू गेटिंग? जब हम अपना प्रभुत्व साबित करें या फिर यह बताएं चीज़ हमारी है या उसकी है, वी टेल लाइक टू हुम दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू, तो ऐसी जगह पे हम पॉजेसिव डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, दे आर बेसिकली रेफर टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दे आर रेफर टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोला इफ एनीथिंग इज जस्ट वन इन नंबर डियर स्टूडेंट्स एंड इज नियर टू मी, अगर कोई चीज़ एक है नंबर में, वो मेरे पास में, तो मैं बोलूँगी, जैसे कि ये देखिए, ये बोर्ड है, ये मेरे बिल्कुल पास है, तो मैं क्या बोलूँगी? दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ बोर्ड डियर स्टूडेंट। अगर यही बोर्ड मुझसे दूर होता और एक ही है नंबर में, तो मैं बोलती दैट इज अ बोर्ड। कोई चीज अगर सिंगुलर है, वन इन नंबर, पास होती है तो हम दिस बोलते हैं, दूर होती है तो हम दैट बोलते हैं। और ऐसे ही प्लूरल थिंग्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बनानास रखे हुए हैं टेबल पे, ठीक है, तो अगर ये टेबल मेरे ये पास वाली अगर टेबल है तो मैं बोलूंगी दीज आर बनानास, और अगर दूर रखे होंगे तो मैं क्या बोलूंगी? दोज आर बनानास। अगर आप खड़े हुए हैं, आप अपनी बाइक पर टिक के ऐसे खड़े हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज माई बाइक, ठीक है। और अगर आप दूर खड़ी हुई किसी कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे आप क्या बोलेंगे? दैट कार इज माइन। इज दैट क्लियर नाउ? क्या फर्क होता है दूर और पास का, और सिंगुलर और प्लूरल का? तो दिस पास और वन इन नंबर, दैट दूर और वन इन नंबर,
these पास में near more than one in number and those दूर और more in number. Okay dear students, now talking about distributive. Distributive dear students, जब आपको जैसे distribution की feeling आई dear students, when we are focusing on each and every element of a group, हर किसी को इंडिविजुअली आप फोकस कर रहे हो जब आप, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं, है ना, जिसमें जैसे कि उसमें क्या क्या आते हैं, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, अदर, अनदर, ऑल दीज डियर स्टूडेंट्स. तो अब बात करेंगे मैम ईच, एवरी में क्या फ़र्क होता है. सी डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी ग्रुप में हर एक बंदे को एक डिफरेंट बिल्कुल इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे हैं, है ना, ईच ज़्यादातर 1 से 2 लोगों के बीच में ही यूज़ होता है, ठीक है. एवरी बल्कि हम 2 से ज़्यादा लोगों के को वो करते हुए बता सकते हैं, पॉइंट आउट करते हुए बोल सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर दैट इज ईच, ठीक है. एज आई टोल्ड यू, लाइक ईच का उपयोग हम तब करते हैं डियर स्टूडेंट्स जब हम पूरे ग्रुप में हर किसी को इंडिविजुअली पॉइंट आउट कर रहे हो. जैसे लाइक ईच ऑफ यू हैव योर पोजीशन, हैव योर सीट्स इन द लाइब्रेरी. आप हर किसी की एक सीट है वहाँ पर, है ना. तो ईच ऑफ यू ऑल आर असाइंड अ सीट इन द लाइब्रेरी डियर स्टूडेंट्स, है ना. टॉकिंग अबाउट एवरी, लाइक जब मैं अलग अलग लोगों को एक ग्रुप के समान ट्रीट करूं, लाइक एवरी वन ऑफ यू इन्वाइटेड टू द पार्टी, एवरी वन ऑफ यू लिसन टू मी केयरफुली, है ना. तो मैं आप सबको एक समान, मतलब हर एक को ट्रीट कर रही हूँ उसमें, ग्रुप एज अ ग्रुप दे रही हूँ इंपॉर्टेंस, तब हम एवरी का यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट. नीदर का यूज़ हम बेटा तब करते हैं डियर स्टूडेंट्स जब हम लाइक 2 ऑप्शन हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ यू आर गोइंग टू द फेयर, तुम भी नहीं जाओगे, तुम भी नहीं जाओगे, ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 सर्वेंट से इकट्ठे छुट्टी मांग रहे हैं तो मैं कह दूंगी नहीं, मैं तो परेशान हो जाऊंगी, ईदर ऑफ यू आई गिव द लीव, एक ही कोई जाओ प्लीज, एक मत जाओ. समझ में आया, दोनों में से कोई एक, तो ईदर, एक भी नहीं तो नीदर डियर स्टूडेंट्स. और अदर जैसे डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक आपका डिटरमाइनर है. फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक अदर्स इंटरफेरेंसेस इन हिज लाइफ. दूसरों का, किसका इंटरफेरेंस, उसे दूसरों का इंटरफेरेंस लाइफ में पसंद नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स. Okay, moving on to the 5th type of determiner, that is quantifiers. This is personally my favorite to explain dear students. Quantifier नाम से पता चलता है जिससे हम पता लगा सके कितनी क्वांटिटी है. Okay dear students, so examples are some, little, the list was very long, so I just kept it up till here only. I wrote the most important ones. चलिए बात करते हैं हम सम की. Okay dear students, सम आपका काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स के संग यूज किया जा सकता है. सम का मतलब है अगर कोई भी चीज कम मात्रा में है आपके पास, अब कम में भी कितनी कम, क्योंकि आप आगे लिटिल भी लगा देख रहे हैं, फ्यू भी लगा देख रहे हैं, तो दीपिका मैम हाउ वुड वी टॉक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट. अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ और सारी एप्लीकेशंस क्लियर करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, इफ दिस इज अ प्लेट, आई एम नॉट दैट बैड एट ड्राइंग, ओके, and see dear students, some laddus are lying here, okay, in the plate. So dear students, for example, there are 7 laddus in the table. So dear students, 7 is not a big number, ठीक है, 7 है बिल्कुल, और काउंटेबल भी है चीज़, ठीक है dear students. तो 7 कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे, there are some laddus in the plate. जब कोई चीज़ 4 या 5 से ज़्यादा होती है मात्रा में, तब हम बोलते हैं some. There are some laddus in the plate. अब यही चीज बेटा अगर 3 या इसमें से आपने 3 निकाल लिए या 2 निकाल लिए, तो सिर्फ ये 4 या 5 बचे अगर मात्रा में डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसी को आप काउंट भी कर सकते हो और ये मात्रा में और भी कम हो गई, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, there are a few laddus in the plate डियर स्टूडेंट्स. अब आप देखिए, जब ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तो थे नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा होते तो बात ही अलग हो जाती डियर स्टूडेंट्स. तो हम ऐसे बोलते थे देयर आर इनफ लड्डूज, है ना, मैनी लड्डूज, कुछ भी बोल सकते थे हम. लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब हमने देखा कि ठीक है एक लिमिटेड अमाउंट में ही है, तो हमने बोल दिया सम. इसके संग हम लगा देंगे सम जब कोई चीज़ आपकी 4-5 से ज़्यादा है. ओके डियर स्टूडेंट्स, और जब चीज़ 4-5 से कम बची है, 3-4 के अमाउंट में बची हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, अ फ्यू.
तो दीपिका मैम फिर अ फ्यू और द फ्यू में क्या, सॉरी अ फ्यू और फ्यू में क्या फ़र्क है? डियर स्टूडेंट्स, अ फ्यू और फ्यू में सिर्फ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का फ़र्क है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम अ फ्यू तब लगाते हैं जब हम कहते हैं अरे इतनी तो है, और फ्यू तब लगाते हैं जब हमें कहना है अरे बस इतनी ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो देखिए, जैसे अगर ये लड्डू रखे हुए हैं, आपको किसी को खिलाना है, यू आर विलिंग टू गिव, तो आप क्या बोलोगे? और मम्मा पूछ रही है रखे हैं क्या प्लेट में, लाना है क्या, मतलब लाइक ले आओगे क्या बाहर तुम लड्डूज? अब तुम्हें अगर देने का मन है तो तुम बोलोगे या मम्मा देयर आर फ्यू लड्डूज इन दैट प्लेट, चिंता नहीं करो, हैं थोड़े हैं, लाते हैं, ठीक है, आप ले आओगे। अगर आपको नहीं देना, आप बस मम्मी को वार्न कर रहे हो, मम्मी फ्यू देयर आर फ्यू लड्डूज इन दिस वन प्लेट, तो इसका मतलब आप नेगेटिव हो, आप नहीं खिलाना चाह रहे हो, आप ये बता रहे हो उस चीज़ की बहुत कमी है मम्मी, नहीं चल पाएगा इतने में काम। आया समझ में? ठीक है, फिर से एक बार बोल दे, सम जब कोई चीज़ 4-5 से ज़्यादा मात्रा में है हमारे पास और काउंटेबल है, और अगर वो हमने इसमें से 2-3 हटा दिए, सिर्फ 3-4 लड्डू पड़े हुए हैं, तो हमें लग रहा है ये तो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं, यार चलो इतने तो हैं, चल जाएगा काम, तो हम बोलते हैं अ फ्यू, मम्मा देयर आर अ फ्यू लड्डूज इन द प्लेट, है ना, आप चला सकते हो काम। आप देख रहे हो मेरे चेहरे पे जेस्चर्स में भी समझ में आ रहा है, देयर आर अ फ्यू लड्डूज, देयर आर अ फ्यू एप्पल, सॉरी हाँ फ्यू एप्पल्स, है ना, हम चला सकते हैं काम। और अगर हम देयर आर फ्यू एप्पल्स ओनली, देयर आर फ्यू लड्डूज ओनली, दैट मीन्स नहीं देना, है ना, बिल्कुल कम बचे हैं अंदर, अब क्या मांगे जा रही हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये एक आपका डियर स्टूडेंट्स ग्लास है, ठीक है, इसमें आपको लाइक फॉर एग्जाम्पल मिल्क भरा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, दिस इज नॉट लाइक बिग दिस वन भगोना टाइप्स, तो कुछ है नहीं है कि मैं बोलूँ बहुत सारा दूध है ना, एक ग्लास में तो भरा है डियर स्टूडेंट्स, तो हम बोलेंगे देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, ठीक है। सम को हम काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल दोनों के संग यूज कर सकते हैं, तो हमने बोला देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास डियर स्टूडेंट्स। अब यही दूध अगर डियर स्टूडेंट्स बहुत ही कम मात्रा में जरा सा हो, ठीक है, इतना है मान लीजिए, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, अ लिटिल मिल्क, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब मैम लिटिल और अ लिटिल में क्या फर्क है? बिल्कुल सही, जो फर्क फ्यू और अ फ्यू में था वही फर्क अ लिटिल और लिटिल में है डियर स्टूडेंट्स। आपने देखा अंदर पैन में थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, कोई मेहमान आ गए हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने पूछा कि मतलब मम्मा या आप मम्मा ने आपसे पूछा चाय बन पाएगी, इतना दूध है, बनानी है, तो आप क्या बोलोगे? मम्मा देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द पैन, है ना। और अगर आपको ये कहना है कि मम्मी सोच समझ के यूज़ करो, देयर इज लिटिल मिल्क, मतलब मम्मी आप पूरा यूज़ करे जा रही हो, बचा ही नहीं है, बहुत ही कम है, तब आप लिटिल बोलते हैं। और जब आप पॉजिटिवली ये कहना चाहते हो कि अरे ठीक है काम चल जाएगा, कर लो यूज़। चलिए और एग्जाम्पल दे देती हूँ, खाने पीने का मैंने बहुत एग्जाम्पल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी पोल्स हुए, ठीक है, मतलब लाइक वोट वगैरह हुआ है, अब उससे पता चलता है, अब अगर मैं बोलूँ किसी पार्टी के बारे में, जो भी पार्टी लड़ी थी, तो मैं बोलूँ after the polls, like as a result of polls we have seen that there is a little support to the party, इसका मतलब हाँ पार्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट है, लेकिन अगर मैं बोल दूँ in the polls it is clear that the party has little support, तो इसका मतलब ना के बराबर है, कोई सपोर्ट ही नहीं है पार्टी को। आप समझ रहे हो, नेगेटिव हो जाता है बिल्कुल इसका मतलब, अगर मैंने आ नहीं लगाया तो, क्योंकि सपोर्ट कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है आपका, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने बोला देयर इज अ लिटिल सपोर्ट, अरे है सपोर्ट है, थोड़ा बहुत है सपोर्ट, और मैंने बोल दूँ देयर इज लिटिल सपोर्ट, मतलब ना के बराबर है। आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट्स कि किसका फर्क है, सिर्फ पॉजिटिव होने का और नेगेटिव होने का। तो अगर आपको ये चारों क्लियर हो चुके हैं कि लिटिल अ लिटिल में और फ्यू अ फ्यू में क्या फ़र्क है, तो ये वी आर डन विद दिस डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेती हूँ आपके लिए, शिकंजी का फॉर एग्जाम्पल। अब शिकंजी में डियर स्टूडेंट्स आप क्या डालते हैं, आप पानी डालते हैं, नींबू डालते हैं, शक्कर डालते हैं अच्छी क्वांटिटी में, और थोड़ा सा नमक डालते हैं टेस्ट ऐड ऑन करने के लिए। तो आप क्या बोलोगे, अगर आप किसी को रेसिपी बता रहे हैं तो आपको, आप देखिए अब आप यूज़ कैसे बोलेंगे, क्योंकि आप पॉजिटिवली बोल रहे हो कि आपको डालना ही है ये चीज़ें, ये इंग्रेडिएंट्स, तो आप क्या बोलोगे, है ना, add some sugar into it and a little salt, क्योंकि आपको शुगर की मात्रा सॉल्ट से तो काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो आपने बोला ऐड सम शुगर। जैसे आपने एक गिलास बनाया तो आपने 2 चम्मच शक्कर डाली, तो एटलीस्ट वो सम क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला नमक के लिए, तो अ लिटिल एंड अ लिटिल सॉल्ट इनटू इट,
आई थिंक आई मेड इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स. आगे अब अगर आगे देखें हम तो जैसे अ ग्रेट डील ऑफ, तो ये भी किसके संग, अनकाउंटेबल नाउन के संग यूज करते हैं. लाइक ही इज हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ. ठीक है, जो काउंट नहीं किया जा सकता. ऑल, नन, इनफ, लेस, मोर, लीस्ट, मोस्ट, प्लेंटी ऑफ, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं बेटा, क्वांटिफायर्स के. जो मोस्ट डिफिकल्ट है मैंने आपको समझा दिए हैं. अब आप कभी नहीं चूकेंगे इनको सॉल्व करने से. ओके डियर स्टूडेंट्स. Now dear students, talking about the last one, interrogative determiners. These are used to ask questions. These determiners are used to ask questions. जैसे कि using like which, whom, whose, what, like which book did you buy, है ना, what is your name, whose bike is this. तो like ऐसे क्वेश्चन जो like दूसरों के ऐसे डिटरमाइनर्स जो दूसरों को क्वेश्चन करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, interrogative determiners. So these are all the 6 categories of determiners and I gave you ample of examples with this, and I tried my best to cover all the determiners in just one video dear students. If you want to have more, kindly comment and tell me did you like my efforts or not, and where all I need to improve. And thank you so much for watching, for appreciating all my videos, and like wish me luck for all upcoming videos dear students. Needing all your love and support, and please like, share and subscribe. Thank you.